आज हमारे साथ हमारे फुल्ली रिकवर्ड पेशेंट हैं। जब ये हमारे पास आए थे तो अराउंड 5 इंच हाइट इन्होंने गेन किया है। तो वो मेरे दिमाग में तो था और इसके वजह से मेंटली जो मैंने महसूस किया है हाइट को लेकर के किसी अनजान व्यक्ति को अगर कुछ अरे बहुत कुछ ट्राई किया है मैंने। एक्चुअली जब मैं 8th 9th क्लास में था तब मैंने नोटिस किया कि यार मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। मैंने पूछा उससे कि तुम कराने का सोच रहे हो? उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं सोच रहा अभी ऐसे। हालांकि उसको वो भी हाइट को लेकर के कंसर्न तो है कि छोटी हाइट है और तुम पहले से ही सोचते हुए आ रहे हो कि यार काश कुछ होता, मेरी हाइट लंबी हो जाती। तो नहीं है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाय, आई एम डॉक्टर हिरदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में। बिल्कुल, हाइट पे चर्चा। हाइट पे चर्चा। आज हमारे साथ हमारे फुल्ली रिकवर्ड पेशेंट हैं। जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी स्टार्टिंग हाइट वाज 5'2" एंड राइट नाउ ही इज 5'7". तो अराउंड 5 इंच हाइट इन्होंने गेन किया है और ही इज इन नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनसे ही जानते हैं कि हाइट अगर कम होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस किस प्रॉब्लम्स का मतलब सामना करना पड़ता है। और जब उसके बाद इन्होंने चूज किया हाइट लेंथनिंग सर्जरी, हाइट सर्जरी, उसके फेस में जाने के बाद आई थिंक अभी 1.5 ईयर हो गया है। हाँ। स्टार्टिंग टू एंड अभी तक सर्जरी से अभी तक। अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आप बाहर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो ये जर्नी के बारे में जानेंगे और इससे पहले क्या था, लाइफ कैसी थी और अभी लाइफ कैसी है के बारे में ही बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है हाइट कितनी जरूरी है लाइफ में? फर्स्ट मैं बाकियों का पता नहीं, मुझे पर्सनली मेरे लिए और मुझे लगता है जिनकी भी हाइट छोटी होगी, जिनकी हाइट ऑलरेडी लंबी होती है ना, उनको वो फर्क भी नहीं पड़ता। उनको वो कभी सोचते भी नहीं है जो चीज है उसको उसकी कदर नहीं, उसके बारे में वो सोचते भी नहीं होंगे। लेकिन हमारे जैसे मेरी हाइट छोटी थी तो मैं हर समय मेरे दिमाग में ये रहता था कि मेरी हाइट छोटी है, क्योंकि मेरे आसपास मेरे सारे दोस्त, मेरे आसपास जो भी दोस्त हैं या फिर जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, उनकी हाइट लंबी और मेरी हाइट छोटी है। तो हमेशा वो दिमाग में रहता था। जब भी कहीं दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहा हूँ, कहीं फोटोशूट भी अगर कहीं ले रहा हूँ, तो फोटो में सभी की हाइट लंबी लंबी, अपनी हाइट छोटी। तो फोटो भी देखता हूँ तो अपने को तो दिमाग में रहता है यार हाइट छोटी है, थोड़ी हाइट लंबी होती, थोड़ी अच्छी होती तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस अलग सा होता। वो मेरे दिमाग में तो था और इसके वजह से मेंटली जो मैंने महसूस किया है कि हर समय जब भी जाओ तो कंपेयर करो, एक खुद की हाइट को दूसरे से कंपेयर करो, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है विदाउट एनी रीजन। वो सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड था कि भाई जा रहे हैं, कोई दिखा मेरे से लंबा तो यार कंधे मैच कर रहे हैं कि कितना लंबा है, कोई छोटा दिखा तो अच्छा कम से कम इससे तो थोड़ा लंबा हो, ये दिमाग में मेरा चलता था। अब वो चीज नहीं है एटलीस्ट। अब जब क्योंकि हाइट ऑलरेडी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है तो वो चीज नहीं है। तो मेंटली जो भी अंदर वो जो बातें चलती थी हाइट को लेकर के, हमेशा हाइट कॉन्शियसनेस जो रहता था वो नहीं है। एक तो वो उसमें हुआ मेंटली। और कॉन्फिडेंस को तो डेफिनेटली किसी को अप्रोच करना, चाहे वो लड़का रहे लड़की रहे, हाइट को लेकर के किसी अनजान व्यक्ति को अगर कुछ जैसे कॉलेज में भी अगर फ्रेंडशिप वगैरह करनी है किसी से, जाके ऐसे हाइट अगर छोटी है तो अप्रोच करने में थोड़ा ये अंदर से झिझक लगती है। वो मैंने फेस किया हुआ भी है कॉलेज में। लेकिन फिर अभी क्योंकि हाइट अभी अच्छी खासी हो गई है तो अभी जहाँ पे रह रहा हूँ मैं, जैसे पीजी में भी रह रहा हूँ, वहाँ पे भी लोग रहते हैं तो मैं खुद से जाकर के अप्रोच कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ। तो सोशल लाइफ में भी काफी अच्छा खासा फर्क पड़ा है मेरे पर्सनली। सोसाइटी की तरफ से कुछ ऐसा आता था पहले के छोटे हो तो ऐसा किसी ने कुछ बोला हो हाइट को लेकर, या ये जस्ट एक अपनी माइंड का वो है? ये काफी अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली ये दोनों का मिश्रण है ज्यादा। लेकिन दूसरा है कि अपने आप जो हम खुद सोचते हैं, क्योंकि सोसाइटी के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। वो तुम्हारे बारे में स्पेसिफिकली सोचेंगे नहीं कि भाई तू छोटा है। कभी कभार 1-2 दिन ऐसा हो गया कि किसी ने बोल दिया कि भाई तू छोटा है, मजाक में फ्रेंड ने, हाँ, उनको लगता होगा कि मजाक में बोल दिया, उसका फिर वो नहीं सोचेंगे। एक बार बोल करके वो तो अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं स्टक कर जाती है, ट्रिगर कर जाती है। फिर वो रहता है, फिर वही जो आप बचपन से जो सोचते आ रहे हो कि हाइट छोटी है और फिर कोई सामने से बोल दिया, फिर वो और ज्यादा फिर वो माइंड में और चलने लगता है। तो ये तो किस टाइम के बाद फील होने लगा कि मेरी हाइट कम है? और क्या क्या, जैसे सर्जरी तो एक ऑप्शन बहुत लेटर ऑन बाद में आता है। हाँ। इससे पहले क्या क्या रेमेडी, क्या क्या उपाय, आजकल वीडियोस भी आते हैं ना, हाइट इंक्रीज करने के 3 तरीके 5 तरीके, तो उनमें से कुछ ट्राई किया पहले? अरे बहुत कुछ ट्राई किया है मैंने। एक्चुअली जब मैं 8th 9th क्लास में था तब मैंने नोटिस किया कि यार मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। मेरे दोस्तों की हाइट मैंने अपनी आंखों के सामने उनकी हाइट बढ़ते हुए देखी है। तो मेरे को उसी समय से 9th क्लास से
नहीं, मेरे को था कि मेरी हाइट इतनी रहेगी, छोटी रहेगी। फिर 10th में गया, उसमें भी हाइट नहीं बढ़ी, मतलब 9th-10th में आते आते मेरी हाइट स्टैग्नेंट हो गई थी, बड़ी नहीं थी। फिर जब कॉलेज में गया था तो वहां पे भी ऑब्वियसली वहां तक तो आकर के पता चल गया था कि अपनी हाइट बढ़ने वाली है नहीं। तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, जैसे एक टैबलेट भी आती थी हाइट इंक्रीज करके, कुछ कोई टैबलेट आती थी वो भी मैंने ट्राई किया था। बहुत सारी चीजें थी। फिर यूट्यूब पे सर्च करता था कि हाइट कैसे बढ़ाए, तो योगा वगैरह, ताड़ासन वगैरह बोलते थे, उनसे पोस्चर ठीक हो जाएगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन हाइट इंक्रीज मैंने जितना ट्राई करके देखा है वो मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। पोस्चर ठीक हो जाए तुम्हारा वो अलग बात है। तो मैंने बहुत कुछ देखा था, अंत में जाकर के जब यूट्यूब पे ही सर्च करा था तब जाकर आपकी वीडियोस देखी, तब मेरे को एक होता है ना, एक उम्मीद दिखी कि अच्छा एक्चुअली में कुछ चीज है जो शायद काम कर जाए। क्योंकि सर्जरी को लेकर के मुझे पता नहीं था कि कैसे होती है, क्या होती है। वो तो मैंने जब आपकी एक वीडियो देखी, उसके बाद और 2-4 वीडियो देखी आप ही के चैनल पे, उसके बाद फिर मेरे को दूसरे को इंटरव्यूज देखी, दूसरे पेशेंट्स की इंटरव्यूज देखी, तब मुझे मालूम चला अच्छा सर्जरी है और लोग करवा रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस उससे मिला और लोग नॉर्मल लाइफ में वापस करवा के वापस नॉर्मल लाइफ में भी आ रहे हैं। तब मुझे थोड़ा ये लगा, उम्मीद भी लगा कि हाँ चलो कुछ तो एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है, जो बस हवा में बातें करते हैं सभी, उससे छोड़ करके कुछ है कॉन्क्रीट जो मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। दैट्स नॉट इजी। सर्जरी नाम ही अपने आप में एक वो है, लेकिन उसमें कितने टाइम लगा दिमाग को तैयार करने में? जब मुझे ये पता चला कि सर्जरी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो एक दिमाग में ये तो था कि एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है एक ये, और वीडियोस देख करके पता चल गया था, पेशेंट्स की इंटरव्यूज देख करके पता चल गया था कि ये हवा में बातें नहीं हो रही है, एक्चुअल में लोगों ने कराई है और ठीक हुआ है। तो एक तो पहले उम्मीद तो बढ़ी, उसके बाद फिर जो भी चीजें बाकी है कि सर्जरी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, जो फियर होता है सर्जरी को लेकर के कि पहले कभी कराई नहीं है, कैसे होगा क्या होगा, वो तो बाद में आई। पहले तो एक रे ऑफ होप आया, एक उम्मीद आई कि चलो करा सकते हैं। अब वो उसके साथ जितनी भी चीजें फियर वगैरह है, अगर होप है तो वो उम्मीद मिल गई कि ऐसा कुछ है, फिर बाद में उसको बिल्डअप करेंगे, देखेंगे। फिर फियर हो जो भी उसको तो टैकल किया जा सकता है, लेकिन एक कम से कम एक उम्मीद तो मिल गई कि हाँ भाई पॉसिबल है ये, जो कि मैं बहुत समय से मेरे दिमाग में जो चीज चल रही है मैं हाइट को लेकर के, एटलीस्ट उसके लिए कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है अवेलेबल, मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। एक उम्मीद मिली थी। बाद में जो सर्जरी के फियर्स वगैरह वो भी आपके वीडियोस देखे थे, पेशेंट्स के इंटरव्यूज देखे थे, आपने प्रोसीजर भी समझा रखे हैं वीडियोस में कि कैसे क्या 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 होता है, कितना समय लगता है, वो सारी चीजें। तो बहुत हद तक तो कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग द सर्जरी ऑल्सो वो वीडियोस देख करके मेरे को हो गया था। फिर जब यहाँ पे आया, पेशेंट से लाइव बात करी, उनसे मिला, उनकी बातें सुनी, उनके डे टू डे लाइफ कैसे वो कर रहे हैं। मेन जो मेरे को दिमाग में था कि वॉशरूम वगैरह कैसे जाएंगे, डे टू डे लाइफ में क्या दिन भर बेड पे ही लेटे रहेंगे या कैसे थोड़ी एक्टिविटी होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें तो थी दिमाग में, क्योंकि फ्रेम्स लग जाएंगे, फिर कैसे होगा डे टू डे लाइफ, काम कर पाऊंगा या नहीं लैपटॉप पे बैठ करके, वो सारी दिमाग में तो थी चीजें। लेकिन फिर वही पेशेंट से भी मिला और वीडियोस वगैरह वो सब, फिर आपसे भी बात करी थी, आपने भी सलाह दी थी, आपने बताया, तो समझ में आ गया। क्रॉस लेंथनिंग चूज किया था आपने, एकदम से ऐसा नहीं लगा कि यार एकदम से 12 सेंटीमीटर 13 कराते हैं, या फिर पहले एक सेगमेंट कराते हैं, या नहीं कराना है तो एक बार में ही? ये तो था दिमाग में कि कराना तो एक बार में, क्योंकि मुझे बार बार ये अटक कर नहीं चलना था। क्योंकि आजकल जो भी पेशेंट क्वाड्री के पहले हम एक सेगमेंट कराएंगे, हमें अगर लगा देन हम विल गो फॉर सेकंड सर्जरी, ऐसा कुछ नहीं था। पर्सनली मेरे लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी इनिशियल हाइट मतलब 5'2" थी ना, तो मेरे को था कि अगर एक सेगमेंट करेंगे उसमें 2 इंच के करीब कुछ बढ़ेगी, फिर भी वो छोटा ही होगा मेरे लिए। तो मुझे था कि कराना है तो एक साथ करा के ये कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में क्रॉस ही यही चूज किया। जैसे फ्रेम में 6 से 7 महीने थे, कैसे निकला वो टाइम? हाँ, फ्रेम में दर्द भी था, नो डाउट, पेन तो था ही, और खासकर सर्जरी के जस्ट इनिशियल डेज में वो पेन रहता है, पेन किलर से, लेकिन वो मैनेज हो जाता है, वो था। और अगर ये पूरा सिस्टम नहीं होता, रिहेबिलिटेशन ऐसा नहीं होता, बस सर्जरी करा करके अगर बस कोई छोड़ दे कि भाई तुम चले जाओ घर, वहां पे देख लेना, पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। ये पूरा एक सिस्टमेटिक पैकेज जो था, उसी के कारण मैंने ये चूज किया कि यहाँ पे चलो। एक ये भी है ना कि घर में बता नहीं सकते तुम, मतलब पर्सनली मैं नहीं बता सकता, मैंने बताया भी नहीं है, अभी तक नहीं बताया हुआ है घर में, मेरे बस भाई को मालूम है, क्योंकि घर वाले मानते नहीं, उनके हिसाब से बच्चा चल फिर रहा है ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, क्यों कराना ये सब वो सब। तो घर पे तो नहीं बता सकता था। और अगर ये नहीं होता कि यहाँ पे एक पूरा पैकेज है जहाँ पे तुम्हारे डे टू डे केयर के लिए तुम्हारे पास केयर टेकर्स हैं जो तुम्हारे हर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो आकर के तुम्हारा फिजियो कर रहे हैं 2-2 टाइम, ये सारी चीजें अगर नहीं होती, घर पे खुद से मैनेज करना इम्पॉसिबल, वो नहीं हो पाता, वो पॉसिबल नहीं, वो घर पे रह के नहीं हो पाता, बहुत सारी चीजें थी। तो ये एक पैकेज था, तो इसीलिए मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे आया जा सकता है, यहाँ पे कराया जा सकता है। तो अपनी जर्नी का कोई ऐसा पार्ट शेयर करना चाहोगे जो बहुत ही मतलब अच्छा हो और बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो इन 6-7 महीनों?
ड्यूरिंग लैंडिंग? डिफिकल्ट में तो जहां तक है, क्योंकि बहुत मैंने सारे हाँ डिफिकल्ट में है, बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा वो जब फीमर में क्रॉस कराया था तो यहाँ हिप साइड में वो पिन चुभती थी, तो सोने में करवट नहीं ले सकता था मैं, तो मतलब एक साइड नहीं ले सकते एक थे, साइड जिस नहीं साइड टिबिया का फ्रेम लगा था उस साइड ले हाँ सकते? उस साइड ले सकते थे, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया था कुछ ऐसा। लेकिन हाँ करवट लेने में दिक्कत तो होती थी। जब तक फ्रेम्स लगे थे तब तक मुझे पूरा स्ट्रेट ऐसे सोना पड़ता था, तो उसमें आदत नहीं थी मेरी। जब भी सोता था तो करवट लेके जैसे आराम से सो गया, इसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन इनिशियल डेज में हुई थी, फिर तो आदत पड़ जाती है। लेकिन हाँ वो प्रॉब्लम हुई थी, पिन जो कटिंग होती है उसकी प्रॉब्लम, और दूसरी नी बेंडिंग की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, वो फीमर में जो लगा था उसके कारण। तो नी बेंडिंग थी जो मुझे याद है नवीस सर ने कैसे कैसे उन्हीं सबके भरोसे आज जो है ये पैर ऐसे है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीस से, तो जिन्होंने भी फिजियो किया बेसिकली। और अगर मैं कुछ यादगार, हाँ यादगार में तो है, जैसे मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि हम जैसे पार्टीज वगैरह होती थी यहाँ पे, जैसे न्यू ईयर की पार्टी होगी, 25 दिसंबर क्रिसमस की पार्टी होगी, जहाँ पे सब गैदरिंग करके गाने वाने गा रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम में थोड़ा बहुत डांस वगैरह कर रहे हैं, जो भी, तो वो सब अच्छा था। मतलब वो तुम्हारा दिमाग जो लगा हुआ है अपनी, मान लो थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट जो डे टू डे लाइफ में होती है, उससे हट करके एटलीस्ट तुम्हारा कहीं और ध्यान जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें सही थी। और हमने ट्रिप पे भी गए थे हम, तो वो सारी चीज़ें भी सही थी। एक गुड मोमेंट है, गुड मोमेंट्स हैं। ओके। तो अभी जैसे यहाँ से बाहर चले गए हो, नॉर्मल लाइफ में हो एकदम, अभी कुछ डिफिकल्टी आई है? कुछ ऐसा लगा है कि मैंने आज सर्जरी करा के किसी भी मोमेंट पे लगा हो कि हाइट बढ़ने के वजह से, सर्जरी कराने के वजह से हाइट तो बढ़ गई, नॉर्मल लाइफ में कुछ डिफिकल्टी फेस की है, कुछ भी, एनीथिंग? क्योंकि ये लोगों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, सर आपका भी था कि सर ठीक होने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ठीक होने के बाद अभी जो मुझे ध्यान है, सीढ़ी उतरने वक्त बस मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक सीढ़ी पे दोनों पैर रख करके उतरना पड़ता है। कि ये ओवर द टाइम ठीक हो जाएगा? हाँ ओवर द टाइम मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। वो मेरी तरफ से भी थोड़ी है कि मैं जिम वगैरह अभी नहीं जा रहा हूँ इसके कारण, वरना मुझे अगर मैं जिम कंटिन्यू करता यहाँ से जाने के बाद तो मुझे लगता है कि बेहतर होती है हालत। अभी जो सीढ़ी उतरने के वक्त होती है, सीढ़ी चढ़ लेता हूँ ढंग से सही से, उतरने वक्त बस ये प्रॉब्लम होती है। और अभी मैंने रनिंग वगैरह ये ट्राई किया नहीं है, तो वो तो पहले मैं सलाह लेना चाहता था आपसे, इसलिए एक्सरे कल आपको दिखाया, तो उसके हिसाब से आप जैसा बोलोगे ट्राई करके देख सकते हैं रनिंग वगैरह भी। बोन तो आपकी कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट फॉर्म हो चुकी है, चारों बोन। तो वही रनिंग वगैरह अभी ट्राई नहीं किया। और बाकी डे टू डे लाइफ में जैसे डे टू डे एक्टिविटीज होती है, बेड पर से उठना, चेयर पर से उठना, बैठना, वो सारी चीजें आराम से हो रही है। बाहर जाना, मैं बाहर जाता रहता हूँ, मॉल वगैरह जो यहाँ पे गुड़गांव में घूमता रहता हूँ। कोई रैपिड मूवमेंट में कोई दिक्कत आती है, चेयर से उठना, बैठना? नहीं, चेयर से उठने बैठने में इनिशियली स्टेप लेना तो कहीं सोचना पड़ता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, वो इनिशियल डेज में जब मैं क्रचेस के साथ था तब वो होता था, लेकिन अब क्योंकि क्रचेस भी हट गई है, बोन फॉर्मेशन भी काफी अच्छा हो गया है, तो अब वो सारी चीजें नहीं होती है। चलो, हाइट बढ़ने के बाद चेंजेस क्या क्या आए लाइफ में? चेंजेस हाइट बढ़ने के बाद बहुत सारी चेंजेस है। कुछ पहला अगर मैं मेंटली कहीं बोलूं, जो थॉट प्रोसेस बेसिकली था, ठीक है, हाइट को लेकर के, हाइट स्टक था दिमाग में, वो चलता रहता था हाइट को लेकर के हमेशा कि हाइट या काश हाइट थोड़ी बड़ी होती, काश थोड़ी बड़ी होती। वो मेंटली एटलीस्ट वो चला गया है। चला नहीं गया तो कम तो हो ही गया है, अब इतना नहीं है कि जाके हर किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं, वो तो है, वो तो चला गया है। फिजिकली खुद को जब आईने में देखता हूँ पूरी हाइट अपनी, अच्छा लगता है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि हाइट लंबी है, तो फिजिकली भी ढंग का लगता है कि चलो अगर बस जिम किया, थोड़ी और बॉडी बना ली तो थोड़ा और पर्सनैलिटी में वो ऐड ऑन करेगा। एक ये भी था कि अगर हाइट छोटी है फिर जिम कर भी लिया, फिर भी वो छोटी हाइट में बॉडी बना लिया, थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी हाइट अच्छी है तो जिम करूंगा, बॉडी बन जाएगी, तो एक पर्सनैलिटी में वो ऐड ऑन होगा, वो अजीब नहीं लगेगा, एक वो है। और फिर करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से करियर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है डेफिनेटली। तो अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली वो करियर में तुम्हारा अच्छा खासा वो साथ देगा, प्लस पॉइंट रहेगा डेफिनेटली। अगर तुम किसी टीम को लीड करते हो या कहीं जाके कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी गैदरिंग में हो, तो वहाँ पे बात करनी, अपनी बात को सामने रखना है, तो कहीं ना कहीं अगर हाइट छोटी रहती है ना तो लोग तुम्हें, होता है ना कि यार सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, अब वो चीज़ एटलीस्ट होपफुली नहीं होगी। और अभी भी जैसे अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हालांकि, तो भी जब बात करता हूँ तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। गैदरिंग्स में तो अभी फ्रेंड्स के गैदरिंग्स वगैरह में जाता हूँ तो सब नॉर्मल सा लगता है, ऐसा कुछ ये नहीं। और एक जो मुझे ध्यान आ रहा है ये पता नहीं, देखो ये हाइट बढ़ाने का मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, ये बहुत लोगों के दिमाग में होता भी होगा। एक रीजन ये भी था कि हाइट छोटी थी तो अगर कोई लड़की है तो डेफिनेटली
लगता है कि अगर हाइट तुमसे लंबी है तो तुम जाके अप्रोच भी नहीं करोगे, मतलब बातचीत करना या दोस्ती करना, तो खुद में एक खुद में हेजिटेशन या सेल्फ रिजेक्शन जो बोलते हैं वो था, हमेशा हमेशा था। सेल्फ रिजेक्ट कर दो, मतलब अगर पसंद भी आ रही है फिर भी यार क्या ही, मतलब दिमाग में आता था क्या ही कर, मतलब हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट ही हो जाएगा। सेल्फ रिजेक्शन जो है वो अब वो नहीं है एटलीस्ट, कि अब अगर कोई है सामने, कोई पसंद आ रही है तो एटलीस्ट वो तो नहीं है कि यार सेल्फ रिजेक्शन तो नहीं है। डर अलग बात है, अप्रोच करने का डर वो अलग बात है, लेकिन सेल्फ रिजेक्शन जो खुद को रिजेक्ट यार मेरी हाइट छोटी है ऐसा, हाँ वो तो नहीं है। और मैंने अभी देखा है कि अभी जितनी भी लड़कियां हैं होपफुली मेरी हाइट छोटी है, तो अभी हाइट जितनी भी है मेरी, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, बहुत खुश हूं मैं। अच्छा, जो इतना टाइम स्पेंड किया, अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, अभी 1.5 साल में तो अभी नॉर्मल एक्टिविटी सारी कर पा रहे हो, सब कुछ ठीक है। डू यू थिंक जो अपने लाइफ का ऑलमोस्ट 1 साल आपने उसमें दिया है सिर्फ, वो वर्थ इट है? पेन भी हो गया और ऑब्वियसली मनी तो है ही इन्वॉल्व, टाइम भी है और फैमिली से दूर भी रहना है, ये सब कुछ हाइट के लिए इतना वर्थ इट है? डू यू थिंक इतना मैटर करती है हाइट? ये काफ़ी सही सवाल है, और मुझे लगता है ये मैं जब घर पहुंचूंगा तो पापा मम्मी पूछेंगे ये सवाल कि इतना समय दिया, 1 साल दिया, इतने पैसे लगाए, वर्थ इट है? सही लग रहा है तुमको? चल फिर तो रहते पहले भी, क्या ही इतना करना था। रिएक्शन क्या होगा पेरेंट्स का? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे, मेरे पापा भी बोलते थे कि थोड़ा जिम विम करो, थोड़ा हाइट बढ़ाओ, मतलब उनके दिमाग में था कि हाइट अगर हो जाए बच्चे की तो सही रहेगा, लेकिन वो कभी मानते तो नहीं सर्जरी को लेकर के। सर, कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स दैट आई हैव गॉट राइट नाउ, दैट आई हैव कॉन्फिडेंस, फिजिकली जो देख करके, खुद को आईने में देख करके जो एक फील होता है, एक कॉन्फिडेंस, मेंटल पीस एटलीस्ट की हाइट लेकर के वो जो हमेशा गूंज रहती थी दिमाग में, वो नहीं है। तो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स कि सर वो सर्जरी से पहले तक, मतलब जब तक हाइट बढ़ी नहीं थी उससे पहले तक, मतलब तो 23-24 साल तक वो दिमाग में, 23 मतलब कुछ उससे पहले 10 साल तक, क्योंकि 9th के बाद ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लग गई थी, तो वो सब कंटिन्यूसली थी मेरे दिमाग में हमेशा। और अगर मैं नहीं कराता ये सर्जरी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब मैं 40-45 साल का हो जाता, ठीक है, तब भी मेरे दिमाग में ये रहता, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग आते हैं, इतने एजेड लोग, 40-45 साल के भी लोग आकर के ये करा रहे हैं, इसका मतलब उनके दिमाग में होगा। और ऐसा तो नहीं होगा कि 40-45 साल में आकर के अचानक से उनको लगा हो कि नहीं हाइट बढ़ानी चाहिए, उनके दिमाग में होगा तभी, वो भी जवानी से, मतलब 20 ईयर्स से लेकर के अभी तक में दिमाग में होगा, तब ने उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन एट दैट एज लिया। तो मुझे लगता है मैं भी लेता, अगर मुझे पता चलता, उस समय पता चलता, इस समय अगर ये पता नहीं चलता कि इस समय ये है, तो मुझे ये लगता। और अब क्योंकि सब कुछ, जो भी पेन था, जो भी मनी इन्वॉल्व था, जो भी सफरिंग्स या जितनी भी चीजें इन्वॉल्व थे, टाइम इन्वॉल्व था, अभी इससे आने वाली जितने भी समय होंगे, आने वाले जो साल होंगे, ठीक है, 1 साल ही गया ना सर, मैं वही कह रहा था कि हाइट बढ़ने से पहले 23-24 तक मेरे दिमाग कंटिन्यूसली था, मतलब जब से 10th क्लास के बाद से तब तक था कि यार हाइट होनी चाहिए। तो लड़कों के लिए खासकर मैटर करती है ये हाइट, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, कि हाइट छोटी, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा था, मैटर तो आई थिंक फीमेल में भी उनके लिए भी करती है, उनके लिए भी करती है डेफिनेटली, क्योंकि लड़कों के लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करने लग जाती है ना, कि एक्चुअली दोनों के लिए करती है, डेफिनेटली करती है, उसमें मैं डिबेट नहीं करूंगा। फीमेल पेशेंट भी है, फीमेल पेशेंट भी हैं। अब जो जिसने फील किया उसके लिए करती है, जिसने नहीं किया नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारे मैंने दोस्त देखे जो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो कैसे एक्सेप्ट किया, या फिर वो भी शायद सोचते होंगे, वो अलग बात है। पर्सनली मेरा, मुझे लगता है कि जो भी मैंने टाइम वाइम दिया, मनी, टाइम, पेन, सफरिंग वगैरह जो भी हुआ, अभी क्योंकि इस स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ कि कॉन्फिडेंस है, मैं जाके किसी से बात कर सकता हूँ, सोशल लाइफ में बेटरमेंट है, तो आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। अभी ऐसा नहीं होगा ना कि जिंदगी भर सोचता रहूंगा कि यार काश हाइट होती, काश हाइट होती तो थोड़ा अच्छा होता, थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता। 40-45 साल की उम्र में जाकर के भी ये लोगों के दिमाग में रहता है कि यार हाइट होती, तभी तो लोग कराते भी हैं उस उम्र में आने के बाद भी। तो एटलीस्ट वो नहीं होगा मेरे साथ। अभी जो भी मेरी जिंदगी बाकी है, 1 साल ही गया, 1.5 साल ही गया, इसमें जो भी मैंने आगे की लाइफ तो सॉर्टेड है ना, फ्री माइंड। एटलीस्ट इस चीज को सोचने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए चाहता भी बहुत कुछ हूँ करने के लिए। एटलीस्ट एक पड़ाव या जो एक माइंड में जो एक ऑब्स्टेकल टाइप से थी, वो एटलीस्ट वो तो हट गई है ना। अब मैं बाकी चीजों पे फोकस कर सकता हूँ, करियर पे या जो भी अलग अलग चीजें पे, उस पे फोकस कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वर्थ इट है मेरे लिए। मतलब एक जरा भी मुझे रिग्रेट नहीं होता है। हाँ, जब बीच में थोड़ी पेन वगैरह, सफरिंग वगैरह जो भी हुई थी, जैसे बीच में एक इनको कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहो? क्योंकि लोगों का बहुत ये रहता है कि सर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी। कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली, मे बी, नॉट डेफिनेटली, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, मे बी हो सकती है, क्योंकि सर्जरी में आप जा रहे हो, हर किसी सर्जरी के अपने प्रॉस और कॉन्स होते हैं, बट आपको कॉम्प्लिकेशन अगर हुई है तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो, दैट्स बेस्ट। डेफिनेटली।
उसका कुछ शेयर करना चाहोगे, क्योंकि एक पॉइंट पे आप भी डर गए थे, मुझे पता है। डर गया था मैं जब मेरी सर्जरी हो गई थी, मुझे याद है। सेकंड सेगमेंट की फीमर की जब सर्जरी होगी, फीमर में मुझे मालूम नहीं था, मैं तो 10 बजे आपका कॉल आया था, 10-11 बजे के करीब सुबह में सर्जरी हो चुकी थी। उस समय कॉल पे आपसे बात हो रही थी, ठीक है, मुझे तो लग रहा था सब सही है। तब आपने बताया था कि देखो रॉड लगी नहीं है तुम्हारे इसमें, मतलब कैनाल थोड़ा पतला कैनाल था, पतला तो था, प्योर इलिजारो हो गया तो रॉड फिट नहीं हुई थी। तो मुझे लगा ठीक है फिट नहीं हुई तो छोटी रॉड, मुझे लगा कि वो लगा दिया होगा। फिर आपने कहा था कि रॉड फिट ही नहीं हुई तो बिना रॉड के सर्जरी करनी पड़ी। अब जब मैंने ये सुना कि बिना रॉड की, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में था कि रॉड होगी तभी वो एक स्टेबल होगी, मुझे पता नहीं था ना कि इसके मतलब ये भी एक प्रोसीजर होता है, एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, ये मुझे मालूम नहीं था। तो मुझे एक दिमाग में ये था कि यार बिना रॉड के कैसे होगा फिर मैनेज। मेरे को पूरा वो आगे का वो सीन दिखने लगा, दिमाग में चलने लग गया कि बिना रॉड के मैं मैनेज कैसे करूंगा ये सारी चीजें, कि हड्डी अलाइंड कैसे रहेगी, क्योंकि मुझे मेडिकली पता नहीं था। वो तो आपको मालूम था कि कैसे क्या होता है, मुझे मालूम नहीं था। तो मुझे ऐसा एक्चुअली लगा था कि आपने ना मतलब मेरे मुंह में हाथ डाल के दिल पकड़ लिया, ऐसा लग गया था, इतना डर लग गया था, मतलब आवाज नहीं निकल रही थी, मैं पूछूं तो पूछूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर सर्जन जिन्होंने मेरी सर्जरी करी थी उनसे बात हुई, उनसे डिटेल में बात करी फिर मैंने, और उन्होंने बताया कि देखो ये भी एक प्रोसीजर होता है, ये बिना रॉड के भी जब अगर फिट नहीं होता है तो ये प्रोसीजर होता है। क्योंकि उससे पहले मुझे लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर दिया मेरे पे, क्योंकि रॉड फिट नहीं हुई तो बिना रॉड करके डाल दिया। जब उन्होंने बताया कि चलो नहीं प्रोसीजर होता है, ये मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मेरे को थोड़ा एक दिलासा मिला, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है ऑब्वियसली, तभी ज्यादा ये डर वगैरह फियर वगैरह। उसके बाद भी जब हमने एक्सरे किए थे, आई थिंक सेकंड एक्सरे, उसमें थोड़ा मिसअलाइंड था, तो भी हमने स्टेप लिया कि एक कस्टमाइज रॉड वो इंसर्ट कर दी थी मिडल ऑफ द उसमें ही, लेंथनिंग फेज में ही, वेट ही नहीं किया कि कंप्लीट हो जाए इसके बाद करेंगे। देन उसके बाद चीजें ट्रैक पे आ गई थी। और इसके लिए मैं सर थैंक यू कहना चाहूँगा। मुझे नहीं पता अगर ये कॉम्प्लिकेशन अगर किसी और जगह पे आती, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन किसी को पता तो होता नहीं कि कब आ जाए कब नहीं। अगर किसी और जगह होता, मुझे नहीं पता कि वो लोग कॉम्प्लिकेशन होने के बाद कैसे मैनेज करते हैं। कस्टमाइज रॉड बनवाना ये सब हो पाता नहीं हो पाता, या फिर उनके दिमाग में आता भी नहीं कि ये, या फिर बस होता है ना कह देते कि तुम्हारी जिम्मेदारी अभी है, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अब तुम्हारी जिम्मेदारी। तो मुझे नहीं पता कि बाकी कैसे हैंडल करते, लेकिन आपने अच्छे से हैंडल किया और आज मैं चल पा रहा हूँ, तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। कि कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद एटलीस्ट अभी मैं नॉर्मल लाइफ में आ चुका हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं उस समय ऐसा था कि मैं खुद पे तरस खाऊं या खाना खाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा सीन हो गया था। मतलब मैं तो रो दिया था जब मैं सर्जन से बात कर रहा था, डॉक्टर साहब से मैं रो दिया था कि यार क्या हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आता, मतलब होता ना पैरों तले जमीन फिसल गई, वैसा सीन हो गया था कि मेरे साथ ही क्यों भगवान, मेरे साथ ही क्यों ऐसा। बट वो 2-3 सेंटीमीटर के बाद सारा सब हाँ वो तो विद इन 40 डेज ही वही हम पेशेंट भी आते हैं उनको यही बोलते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मे भी हो सकती है, नॉट श्योर, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस हमारे ज्यादा है, उनमें एक को किसी को हो भी जाती है, तो वी नो हाउ टू हैंडल। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा बोलना बिल्कुल ही गलत होगा कि नहीं कोई कभी कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकती, कोई इम्पॉसिबल। तो चीजें होती हैं बट उनको सॉल्व करते हैं, वो ठीक हो जाती है। हाँ मेरा जो भी कॉम्प्लिकेशन था, इवन तुम्हारे सामने ही कितने यू वर आई थिंक 1 साल यहाँ थे ऑलमोस्ट, 11-12 मंथ। उस टाइम में आई थिंक आपने कितने पेशेंट आते हुए देखे हैं और कितने पेशेंट जाते हुए। मैंने तो जनरेशंस आते जाते देखे हैं। ऐसा हो गया है, मतलब सीनियर मोस्ट पेशेंट कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई आते हुए देखा, जाते हुए देखा, आते हुए देखा, जाते हुए देखा, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ। तो थोड़ी जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा हिस्ट्री बढ़ा था, प्लस मैं खुद भी चाह रहा था कि अच्छे से रिकवरी हो, मेरी जो गेट है जो वो सब अच्छे से हो जाए, फिर मैं जाऊँ घर। क्योंकि अगर ढंग से घर नहीं गया तो फिर सवाल आएंगे कि क्या करा लिया, क्यों करा लिया। अगर ढंग से चल ही नहीं पा रहे तो फिर कराने का क्या मतलब। तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने स्टे थोड़ा ज्यादा स्टे किया यहाँ पे, ताकि एक ढंग से मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस के तहत मैं रिकवर कर पाऊँ। तो कुछ बोलना चाहोगे लोगों के लिए, कुछ मैसेज देना चाहोगे जिनकी हाइट कम है? सी मैं भी अपनी वीडियो में कभी नहीं बोलता कि आपको कराना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज कॉस्मेटिक। बिल्कुल कॉस्मेटिक सर्जरी ऐसा नहीं है इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कुछ उन लोगों को मैसेज देना चाहोगे जो ऑलरेडी हाइट से सफ़र कर रहे हैं, अगर सर्जरी में लैंड अप करना है तो किस स्टेज पे हैं आप, तब आपको सर्जरी प्लान करनी चाहिए, अदरवाइज पहले आपको सारा चीज़ें ट्राई करें। ऑल्दो एक बार ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो गए उसके बाद कुछ होता नहीं है, बट फिर भी कुछ मैसेज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखो सर्जरी कराना नहीं कराना ये बहुत पर्सनल सवाल है। मैंने अपने भाई को बताया, वो भी उसकी वेट मेरी जितनी थी, 1 सेंटीमीटर लंबा था। ट्विंस ब्रदर हो आप, अभी उसको ज्यादा लगने वाला है, देखिए। हाँ अभी तक मिला नहीं उससे। तो जब उसको बताया, ठीक है,
तो मैंने पूछा उससे कि तुम कराने का सोच रहे हो, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं सोच रहा अभी ऐसे। हालांकि उसको वो भी हाइट को लेकर के कंसर्न तो है कि छोटी हाइट है, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी चल रही है बेंगलोर में, हमें भी अभी मिला भी नहीं है। हाँ अभी मिला भी नहीं है और लाइफ अच्छी चल रही है। वही है कि ये सर्कमस्टांस जो भी तुम्हारे आसपास होते हैं, ठीक है, और प्लस तुम पर्सनली कैसा फील करते हो, तुम्हारे अंदर वो, अगर तुमको करानी होगी सर्जरी ना, तुम्हें पता होगा, पता चल जाएगा, तुम्हें कोई दूसरा मोटिवेट वगैरह ये नहीं कर पाएगा कि तुम्हें करानी ही नहीं करानी है। अगर तुम्हें मालूम चलेगा कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, सर्जरी है, तो तुमको उस समय ही पता चल जाएगा कि तुमको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम कहीं से भी अगर तुम्हें पता चले कि इस टाइप का कोई सोल्यूशन है और तुम पहले से ही सोचते हुए आ रहे हो कि यार काश होती, काश कुछ होता, मेरी हाइट लंबी हो जाती, और अगर वो स्ट्रांग है तुम्हारे अंदर की बहुत खल रहा है, पहले ही वो बिल्डअप हो रखा है, पहले ही बिल्डअप हो रहा है, मिल गया यार अब तो चाहिए, अब तो चाहिए, और नहीं हो रहा है तो तुम ठीक है, तुम्हारी लाइफ चल रही है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है, जैसी चल रही है जिंदगी चलेगी। मतलब उतना नीड नहीं है तो कोई बॉदर करेगा नहीं, सर्जरी है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सनल, बहुत पर्सनल सवाल है, ये बहुत पर्सनल डिसीजन है ये, कि अगर तुमको खल रही है बात कि हाँ हाइट होती है, होती तो बढ़िया है, सॉल्यूशन दिखा तो एक्ट करो, तुम्हारे ऊपर है। नहीं खल रही उतनी, तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है, तुम्हें नहीं लग रहा यार नहीं बढ़ानी हाइट, तुम नहीं बढ़ाओगे, तुम्हें कोई और फोर्स भी कर नहीं सकता। बस यही है। मतलब ये बहुत ही अच्छा आंसर है कि अगर तुम्हें पता है, तुम्हें नीड तुम्हें है, पता, ये सर मैंने जब पहली बार वीडियो देखी ना, मुझे पता चल गया था कि जैसे ही मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाएगा मैं करा लूंगा, ये पता चल गया था। तो ये अगर किसी को भी लगता होगा तो आई थिंक वो ज्यादा पैसे का वेट कर रहे होंगे, या फिर जो भी डाउट्स हैं कि लाइफ कैसी होगी कराने के बाद, सेफ है नहीं है, उसका बस अगर वो दोनों चीजें क्लियर हो गई तो आई थिंक फिर वो अपना डिसीजन जो भी है, कराना है नहीं कराना है, वो ले सकते हैं अच्छे से। और बाकी हाँ, अगर किसी को कराना है, अगर वो ठान लिया कि कराना है, तो यार थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करके रखना, बहुत सारी वीडियोस देखना, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस हैं वो देखना, उससे है कि तुम्हें दूसरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ पॉसिबल है जो भी है, और कंसिडरिंग कि तुम चाह रहे हो कराना, तभी ये सारी बातें तभी वैलिड है। और दूसरा सर आपने भी वीडियोस बना के डाली भी हैं एक्सरसाइज की, इन्फॉर्मेटिव भी और एक्सरसाइज की प्री सर्जरी क्या क्या करना चाहिए, तो वो सब स्टार्ट कर दो। मैंने किया था तो होपफुली मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर थी टीबिया में, तो बेनिफिट मिलता है। तो हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करके रखो, और फाइनेंशियली वगैरह तो ऑब्वियसली वो तो तुम्हारे पे है। एंड लास्ट में हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अगर ये हाइट इंक्रीज इन्फो नहीं होता, अगर जिस तरह का पैकेज, जिस तरह का इन्वायरमेंट, सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे जब सब कुछ हो चुके हैं, मुझे रिग्रेट नहीं है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अभी, मुझे एक भी जरा रिग्रेट नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ में आ चुका हूँ। ऑल दैट कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, वो हाइट इंक्रीज इन्फो की वजह से ही पॉसिबल हुआ। क्योंकि सर्जरी करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्जरी के बाद केयर करना, फिजियोथेरेपी, तो जितनी भी फिजियोथेरेपिस्ट अगर वो केयर नहीं करते तो पॉसिबल नहीं था फिर ये, वो खुद से करना या फिर वो हो ही नहीं पाता। तो जब तक ये एक सारी चीजें मिलके बनती हैं, ये सर्जरी है, सर्जरी के बाद तुम्हारा केयर हो रहा है, डे टू डे केयर हो रहा है, वो सारी चीजें मिलकर ही करके ही तुम एट द एंड ऑफ द डे इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करते हो। कुछ भी चीज अगर उसमें मिसिंग होगी तो कोई सेंस नहीं बनेगा इस चीज का। तो ये सारी चीजें थी, एक वो पजल जो कहते हैं ना कि एक साथ जुड़ा हुआ है, तब जाके एक कंप्लीट पिक्चर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। वो हाइट इंक्रीज इन्फो के वजह से ही हो पाया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द फिजियो, सभी को थैंक यू। और केयर टेकर्स उनके लिए तो, क्योंकि वो डे टू डे हाँ वो तो बहुत है, क्योंकि एक कॉल पे वो सभी अवेलेबल रहते थे, और क्योंकि हम अपने वो भी समझते थे हमारी हालत कि यार पेन से गुजर रहे हैं, और डे टू डे लाइफ में वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, वो करते थे। तो सारे केयर टेकर्स बहुत मदद किया उन्होंने, तो सभी को धन्यवाद। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।